नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे जैसे कि हमने अच्छे तरीके से जो बौद्ध धर्म था उसे अच्छे तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर कर चुके थे, क्योंकि वो बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। और उसी के साथ ये जैन धर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का वीडियो देख लेंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग शैव धर्म भी देखेंगे, थोड़ा सा वैष्णव धर्म भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस समय जो धर्म का मूवमेंट चल रहा है वो पेपर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर से ये अच्छा खासा क्वेश्चन इधर साइड से बनता है, लेकिन ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया जाता है। चलिए, तो ये धर्म पढ़ के उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करके और इसको पूरे तरह से इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए, आज के सिलसिले में आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म को। देखिए, जैन धर्म या तो जैन धर्म कहिए, नहीं तो कहीं कहीं आपको इस धर्म का नाम मिलेगा निर्ग्रंथ, और यापनी भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं श्वेतपट मिलता है, कहीं कहीं कुरुचक मिलेगा, ठीक है। कुरुचक और नहीं तो कहीं श्वेतपट, और ये नहीं तो निर्ग्रंथ, ठीक है। निर्ग्रंथ ज़्यादा आप लोग सुने होंगे। फिर यापनी तो कहीं कहीं नाम मिल जाता है। जनरली आपको जैन धर्म से ही जानना है कि जैन धर्म इसका नाम कहीं भी चैप्टर में मिलता है। इसको जितने भी सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा बांट के हम लोग पढ़ेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तीर्थंकर हो गए, तो तीर्थंकर इस वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जो आपका पार्श्वनाथ हैं, फिर महावीर हैं, इन दोनों का योगदान ज़्यादा रहता है जैन धर्म की संस्थापना में। तो इन दोनों का भी जीवन थोड़ा बहुत देख लेंगे। जो भी मान्यताएं हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, उसको भी देखेंगे। यहाँ पे 2 बौद्ध संगीतकी हुआ है, उसको भी देखेंगे कि ये कैसे हुआ था, यहाँ पे क्या घटनाएं घटी थी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इतने सेगमेंट में आपको बांट के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए, इस जैन धर्म जैसे कि मैंने पीछे भी बौद्ध धर्म को भी पढ़ाते समय कहा था कि बौद्ध धर्म क्यों उत्पन्न हुआ था। फिर तो उसी सेगमेंट में कहेंगे फिर जैन धर्म क्यों उत्पन्न हुआ था। तो अब हूबहू वही कारण था, बौद्ध धर्म का ही कारण था। जो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति चल रही थी, जो 1000 से BC से आपका 600 BC तक जो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति चल रही थी, उसमें आडंबर जो यज्ञ कर्मकांड है वो ज़्यादा बढ़ गए थे। तो दोनों ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पैरेलल एक तरह से एक विकल्प के रूप में एक धर्म मिला। तो लोग एक तरह से देखें कि इस धर्म में अभी नया नया धर्म है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से था, सिस्टमेटिक तरीके से एक तरह से नया नया जो भी अच्छाइयाँ थी इसमें वो उभर के आ रही थी। तो इसलिए ज़्यादा लोग इधर आकर्षित हुए थे, ठीक है। तो ये जैन धर्म के बारे में क्या है, तो ये जैन में जैसे जैन जो कहते हैं तो वो जिन शब्द से बना है। जिन का मतलब क्या है कि तो ये जिन जो है वो संस्कृत एक तरह से शब्द है, संस्कृत, जिसका अर्थ होता है कि विजेता किस पर। तो ये युद्ध वाला विजेता नहीं है, सर्कस वाला विजेता नहीं, खेल वाला भी विजेता नहीं, ये इंद्रियों पर विजेता। इंद्रियों का मतलब क्या हुआ, तो 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां होती है ना, हम लोग की 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, फिर उसके बाद आँख, नाक, त्वचा, फिर तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां का समझे कि ये इंद्रियों का जैसे कि वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, यानी कि इंद्रियों पर जीत लेना। जो आपका 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उस पर आप यदि जीत लेते हैं, मन को, इच्छा को अपने आप को एक तरह से अलग कर लेते हैं, तो इसी को एक तरह से कहेंगे ज्ञानेंद्रियों पर विजेता, ठीक है। तो यहाँ अपने मन पर विजय पाना है, न कि युद्ध में विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो उसी को कहा गया है यहाँ पे जिन, ठीक है। तो यही इसी जिन शब्द से जैन बना है, और ये धर्म के रूप में एक तरह से संस्थापना हुआ था, तो इसे जैन धर्म के रूप में पढ़ते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर देखेंगे कि तीर्थंकर क्या है। तीर्थंकर में तो आप लोग पेपर में भी ये भी आता है कि कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। ये तीर्थंकर कैसे हैं, तो तीर्थंकर जैसे 2 प्रकार से हैं। एक ऐतिहासिक तीर्थंकर, जिसका इतिहास ग्रंथों में मिलेगा, जैसे कि
इनका जो ग्रंथ है भागवत सूत्र, फिर आगम जितने भी हैं, तो उसमें एक तरह से देखेंगे तो इनका पार्श्वनाथ का, महावीर का उल्लेख मिलता है। जबकि अनैतिहासिक में देखेंगे तो यहाँ पे 24 जो तीर्थंकर बताए गए हैं, तो पार्श्वनाथ और महावीर का जिक्र मिलता है। जबकि दो यहाँ पे और 22 लोग हुए, उनका आपका जो 22 तीर्थंकर हुए उनका जिक्र नहीं मिलता है। तो कहीं का उनका जिक्र हल्का फुल्का किया गया है कि लेकिन उनके बारे में अच्छे तरीके से यदि देखा जाए, खोजा जाए तो मिलता नहीं है। जैसे पहला तीर्थंकर देख लीजिए, पहला तीर्थंकर आपको माना जाता है ऋषभनाथ को। ऋषभनाथ को ये जैन धर्म में इनको विष्णु कहा गया है, ठीक है। इनका जैसे चिन्ह के लिए जो भी इनका एक तरह से कहेंगे कि जो सवारी है या चिन्ह है, वो ज़्यादा पेपर में पूछता है कि इनका जो सवारी है या चिन्ह है वो मिलान करने के लिए ज़्यादा आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए सारे चिन्ह जितना जितना मिला है मुझे लिख दिया हूँ। तो इनके नाम के साथ इनके चिन्ह को ज़रूर याद रखिएगा, ये पेपर में आता है। तो ऋषभनाथ जो थे, ऋषभनाथ को एक तरह से माना जाता है कि अयोध्या के राजा थे। हाँ, जैन धर्म में बताया गया है कि ये अयोध्या के राजा थे। इनको विष्णु, जैन धर्म में क्या कहा गया, तो विष्णु कहा गया है। इनको आदिनाथ से भी जानते थे। इनके 2 लड़के थे, ठीक है। इनके कितने लड़के थे, तो 2। एक का नाम था भरत, तो शायद इस भरत के नाम से भारत पड़ा हो। फिर आपका एक नाम आता है बाहुबली। जो आप लोग बाहुबली मूवी देखे हैं ना, उन्हीं का इसी के नाम पर रखा गया है। तो ये बाहुबली की एक गोमटेश्वर मूर्ति है जो कर्नाटक में है, ठीक है। गोमटेश्वर की मूर्ति है जो इंडिया का सेकंड यदि लार्जेस्ट मूर्ति पहुँचेंगे तो यही गोमटेश्वर की मूर्ति हो जाएगी, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट है। जब आपका यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बना था, तो उसके पहले यही इंडिया में सबसे बड़ी मूर्ति थी, गोमटेश्वर की मूर्ति। ये कर्नाटक में है। ये किसकी मानी जाती है, तो बाहुबली की मानी जाती है। बाहुबली किसके पुत्र थे, तो ऋषभनाथ के। हाँ, जो मूवी में दिखाया गया है बाहुबली नाम यहीं से लिया गया है, इन्हीं के कंसेप्ट से लिया गया है कि बाहुबली एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनसे याद रखिएगा कि जो बैल है, ऋषभ है, ये चिन्ह मिलाने के लिए ज़्यादा होता है कि ऋषभनाथ का जो चिन्ह है वो क्या है, तो बैल है, ठीक है। फिर अजितनाथ को देखिए, अजितनाथ का जैसे हाथी है, अजितनाथ का हाथी है, ये दूसरे तीर्थंकर हो गए। फिर जो शंभुनाथ हैं, शंभुनाथ का घोड़ा हो गया। अभिनंदन नाथ का कपी हो गया, यानी बानर हो गया। आप पूछेंगे कि तीर्थंकर मतलब क्या होता है, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जो होता है ना, एक तरह से कहेंगे तीर्थंकर, यानी कि एक तरह से हमारा जो भाव सागर है जीवन का, तो जीवन का जो भाव सागर है उसे मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए इन तीर्थंकरों का जैसे कि सहारा लिया जाता है। जो इनके नियम कहेंगे, बताएंगे, जो नियम बनाएंगे, उन्हीं नियम पर चल के हम लोग क्या करते हैं, तो ये भाव सागर रूपी जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तीर्थंकर का यही मतलब है कि जो तीर्थंकर हैं, यानी कि हम लोग को एक से ऐसा तीर्थ कराएंगे कि हम जीवन रूपी नौका को एक तरह से मोक्ष की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। चलिए, सारे तीर्थंकर इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो इसलिए सारे तीर्थंकर के बारे में नहीं लिखा हूँ, नहीं तो ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं उसी को लिखा हूँ। 19वां पर आ जाइए। 19वां पेपर में आया है कि मल्लीनाथ का संबंध किससे था, तो मल्लीनाथ का संबंध आपका कलश से था। ये मुनि सत्वत नाथ, तो इनका संबंध कछुआ से था। 20वें तीर्थंकर थे। जो आपका 21वें तीर्थंकर है नेमिनाथ, उनका नीला कमल से हो जाएगा। फिर आपका जो 22वें हैं, 22वें, 23वें, 24वें, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शुरू के और 2 इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऋषभनाथ को मत भूलिएगा, अजितनाथ को मत भूलिएगा। अजितनाथ का हाथी हो गया, फिर ये मल्लीनाथ का आपका कलश हो गया, फिर सुतवरनाथ का कछुआ हो गया। नेमिनाथ को नहीं भूलिएगा, नेमिनाथ का आपका नीला कमल हो जाएगा। और जो 22वें तीर्थंकर हैं अरेष्टनेमी का, जैसे कि आप लोग अरेष्टनेमी, ये कृष्ण के छंदोग्ध उपनिषद में कृष्ण का जो नाम आता है, तो अरेष्टनेमी का भी यहाँ पे जिक्र किया जाता है, ठीक है। अरेष्टनेमी को ये बताया गया है कि ये शंख इनका जो चिन्ह था, और ये
कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके समय काल में थी। ठीक है, अरेस्ट नेमी किनके समय काल में थे? तो ये कृष्ण के समय काल में थे। तो ये भी पेपर में आया है कि कृष्ण के समय काल अरेस्ट नेमी कौन से तीर्थंकर को माना गया है? तो अरेस्ट नेमी को माना गया है। अरेस्ट नेमी को कौशाम्बी का राजा माना जाता था उस समय। ठीक है, 23वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। इनका जो चिन्ह है वो सर्प है, और जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इनका जो चिन्ह है वो सिंह है। ठीक है, ये इनका सर्प है पार्श्वनाथ का, और इनका सिंह है। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि जो जैन है, जिन शब्द से संस्कृत से बना हुआ है, इंद्रियों पर विजेता है, 24 तीर्थंकर है, ऐतिहासिक रूप से पार्श्वनाथ है और महावीर है। अनैतिक रूप से देखेंगे, अनऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो 22 तीर्थंकर हैं। पहला तीर्थंकर जो आपका ऋषभनाथ है, आदिनाथ कहा जाता है इनको, और ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और बैल ऋषभ अयोध्या के राजा थे ये। इनके 2 पुत्र थे, एक भरत थे, एक बाहुबली। बाहुबली की जो मूर्ति है वो गोमटेश्वर में है, कर्नाटक में। और जो दूसरा आपका अजितनाथ है, अजितनाथ की जो आपका चिन्ह है वो हाथी है, संभवनाथ का घोड़ा है, अभिनंदनाथ का कपि है, मल्लीनाथ का कलश है, सुवतनाथ का आपका कछुआ है, नेमिनाथ का आपका नीला कमल है, अरेस्ट नेमी का शंख है। अरेस्ट नेमी में देखेंगे तो कृष्ण के समकालीन थे और कौशाम्बी के राजा थे। और 23वां देखेंगे पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है। और 24वां आप तीर्थंकर देखेंगे कि महावीर स्वामी हैं, स्वामी का जो चिन्ह है वो सर्प है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।